हमारा दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी नाकाबिल कबूल है। कोई फरीक इसे यकतरफा मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नेशनल इमरजेंसी सेंटर का दौरा, कहते हैं कि दुश्मन को आदमी सालसी अदालत के फैसले से बड़ा धचका लगा। फैसले का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि अपने पानी के ज़खायर में इजाफा करेंगे। सवात में कीमती जाने ज़ाया हुई, सियासत को एक तरफ रखकर ईमानदारी से जायजा लेना चाहिए। ऐसे नुकसानात की रोकथाम के लिए मरबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए। 2022 के सैलाब ने बहुत तबाही फैलाई। सैलाब के बाद NDMA को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया। बर वक्त मालूमात की फराहमी के लिए इकदाम काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से मुतासर मालिक में होता है। हमारा ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज में हिस्सा बहुत कम है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। पुलवामा वाक़े से मुतालिक इसके पास कोई सबूत नहीं। वज़ीर दिफा ख़ारिजा आसिफ का कहना है कि BLA और TTP भारत की हिमायत याफ्ता तंजीमें हैं। फ़लस्तीन के मसले पर दो रियासती हल ज़रूरी है। अगर ये हल निकलता है तो बड़ी कामयाबी होगी। नेतन्याहू शदीद यरगमालियों की रिहाई नहीं चाहता। चीन तिजारत के लिए अमन का हामी है। अमरीका भी अब अमन की तरफ बढ़ रहा है। अगर सदर ट्रंप अमन कायम करने में कामयाब होते हैं तो ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी। पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब की हुकूमतों में शामिल हो सकती है। पीपल्स पार्टी की शमूलियत के इम्कानात हैं। ये मेरा सियासी अंदाजा है। हतमी फैसला शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी करेंगे। जस्टिस सरफराज जोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर। जुडिशल कमीशन का इजलास, 3 दीगर हाई कोर्ट्स में भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगा दिए गए। एलामिया जारी। जस्टिस अतीक शाह पेशावर, जस्टिस रोजी खान बलोचिस्तान, जस्टिस जुनेद गफ्फार को चीफ जस्टिस हिंद हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। और 16 रुकनी जुडिशल कमीशन में जस्टिस सरफराज जोगर के हक में 9 वोट पड़े। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीबा अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी ने जस्टिस सरफराज जोगर के हक में वोट दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास के दौरान 26वीं आईनी तरमीम का एतराज उठा दिया। जस्टिस मुनीबा अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय के हक में राय दी। राय के मुताबिक एतराज में कहा गया है कि पहले 26वीं तरमीम पर पहले फैसला होना चाहिए। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा और PTI के 2 मेंबरान ने भी जस्टिस मंसूर शाह की राय की हिमायत कर दी। सियासी कशीदगी में नया मोड़। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत को हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। लाहौर जेल में असीर शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा दीगर की जानिब से लिखे खत में कहा गया कि मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। सियासी और मुक़तदर हल्कों के दरमियान मुज़ाकरात किए जाएँ। इब्तदाई तौर पर सियासी बुनियादों पर मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। खत में मुतालबा किया गया है कि मुज़ाकरात में गिरफ्तार रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए। बानी PTI तक रसाई आसान बनाने और मुज़ाकराती कमेटी बनाने की भी अपील। बात उनसे करनी चाहिए जिनके पास इख्तियार हो। और नौरीन नियाजी की बानी PTI से मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। अलीमा खान को बाहर रोक लिया गया। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। सेनेट खारजा उमूर कमेटी के सरबराह इरफान सदीकी ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा यह कहा है कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। PTI को यकीनन इस पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। यह कोई नई पेशकश नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने हल्फ उठाने के बाद पहली तकरीर में भी ये बात की थी। PTI मुज़ाकरात और सियासी रवायात के लिए नहीं बनी। PTI का अपना एक तौर तरीका है, वो सड़कों चोर चराहों के लिए बनी है। PTI मुज़ाकरात की तरफ शायद ही आए, कुछ बैद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आ जाए, इस तब्दीली से हमारा कोई लेना देना नहीं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद KP हुकूमत को गिराने की कयास आराइयाँ। PTI का अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से रब्ता, हुकूमत ना गिराने की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान का KP हुकूमत गिराने में अदम दिलचस्पी का इजहार। कहा मौजूदा असम्बलियाँ बशमूल KP हकीकी मैंडेट की हामिल नहीं। साफ शफाफ मुनसिफाना गैर जानिबदाराना नए इंतखाबात होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, करप्शन और गवर्नेंस की बुरी सूरत हाल है। PTI को खुद सूबे के हालात देखकर दानिशमंदाना फैसले करने चाहिए। नशिस्तों के बंदरबान जमहूरियत पर बदनुमा धब्बा है। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत के ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हमें पार्लियामेंट से बाहर रख कर अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर हमारी टिकटें मुस्तरद कराई। PTI की जमाती हैसियत इंटर पार्टी इंतखाबात के फैसले से मशहूद है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला जमहूरियत आइन और सिविल बालादस्ती पर ज़र्ब है। हमें आज़ाद कहें या SIC का हिस्सा।
पंजाब अपोजिशन की मुश्किलात में इजाफा, 26 अरकान को डी-सीट करने की तैयारी, स्पीकर ने कानूनी राय मांग ली। इस राय के मुताबिक अपोजिशन के मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनियत खत्म करने के लिए आईनी और कानूनी निकात पर गौर। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस फैसले का हवाला भी लिया जा रहा है जो उन्होंने हमजा शहबाज के खिलाफ दिया। बतौर स्पीकर ऐवान को कभी यरगुमाल नहीं बनने दूंगा। एहतजाज हर किसी का हक है मगर वही होगा जो आइन और कानून की किताब में लिखा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाइव पॉडकास्ट में भी गुफ्तगू, कहा कि मैंने कभी हुकूमत की हिमायत में ऐवान नहीं चलाया, सिर्फ आइन के मुताबिक कार्रवाई की। अगर कोई रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा तो कार्रवाई होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला, 709 कैदियों की तफसीलात एक दूसरे के हवाले। तबादला कौंसल रसाई मुआहिदा 2008 के तहत हुआ। पाकिस्तान ने 240 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की। 53 शहरी कैदी और 193 माहीगीर भारतीय फहरिस्त में शामिल। भारत ने 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को फराहम की। 463 में 382 शहरी और 81 माहीगीर कैदी शामिल हैं। पाकिस्तान ने सजा मुकम्मल करने वाले तमाम कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। भारतीय हिरासत में मौजूद जहनी और जिस्मानी बीमार कैदियों के कौंसल रिसाई का मुतालबा। मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। तमाम जोनल दफातर को आगाह कर दिया गया। सामान वेयर हाउसेस में पहुंचाना शुरू। वज़ीर-ए-आज़म ने सख्ती से अहकाम जारी किए कि 31 जुलाई तक कारपोरेशन को मुकम्मल बंद किया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के मुलाज़मीन शदीद बेचैनी और कुर्ब में मुब्तला। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन को इस हाल में पहुंचाने वाला और सीनियर जनरल मैनेजर दोबारा कंसल्टेंट तैनात। मुलाज़मीन ने वज़ीर-ए-आज़म से अपील की है कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के अहकाम वापस लिए जाएँ। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल के लिए मुकर्रर महंगाई का हदफ हासिल कर लिया। वफाकी हुकूमत ने महंगाई का सालाना हदफ 12% मुकर्रर किया था। गुज़श्ता माली साल के दौरान औसतन अफरात ज़र 4.49% रिकॉर्ड की गई। वफाकी इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 के मुकाबले जून 2025 में महंगाई में 0.23% का इजाफा हुआ। जून 2025 में महंगाई बढ़ने की शरह 3.23% रही, जबकि माहाना बुनियादों पर जून में शहरों में महंगाई 0.08% इजाफा हुआ। गुज़श्ता माह देहात में माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.47% इजाफा हुआ। जून पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बसों का किराया भी बढ़ गया। इंटरसिटी और इंटरसिटी बसों के किराए में 5% इजाफा। मुसाफिर परेशान। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक किराए बढ़ाना मजबूरी है, सब अखराजात पूरे करने होते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कारोबार पर असर पड़ता है। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर और पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया।